व्हाट्सअप गाइस, आसिम मुनीर ने दी न्यूक्लियर अटैक की धमकी। इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर। तो अर्जुन का फंदन का एपिसोड है। एक तो यह आदमी जब भी खाने पे जाता है तो हक के आता है अमेरिका जाके, पता नहीं क्या कहना चाहता है वहां जाके। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। यार ये अमेरिका वालों ने वीजा क्या दे दिया। ये आसिम मुनीर तो हगने के लिए भी अब अमेरिका चला जाता है। और हगने से मेरा मतलब है पीछे से नहीं, मुंह से। ये आसिम बात मुनीर है जिन्होंने खुद को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बनवा दिया। एक्चुअली में ये आदमी है फील्ड मार्शल। आजकल अमेरिका का बहुत दौरा कर रहे हैं, होना भी चाहिए। जब ट्रंप मेहरबान तो गधा पहलवान होता ही है। हालांकि गधा ट्रंप को भी बोला जा सकता है, हरकतें सारी वैसी उनमें भी हैं। और दो गधे इस वक्त आपस में एक दूसरे पर मेहरबान हुए पड़े हैं इसी चक्कर में। आसिम मुनीर के अमेरिका के ट्रिप बहुत लग रहे हैं, ज्यादा ही लग रहे हैं। प्रॉपर्टी देख रहा है क्या? पहले भी व्हाइट हाउस ने इस ब्लैक दिल वाले आदमी को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया और खाना पीना खिलाया। अब आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका गए हुए हैं और वहां से भारत को चेतावनी दे रहे हैं। अब की बार तो खुलेआम न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे दी गई है और कहा गया है कि हम पर अगर हमला हुआ तो हम अपने साथ आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पता है डूबे तो खुद ही गए। ये बातें मुनीर ने फ्लोरिडा में एक इवेंट के दौरान कही और रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम एक न्यूक्लियर नेशन है, अगर हम गए तो हमारे साथ आधी दुनिया भी क्या हो जाएगी राहुल जी? खत्म। अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ पहली बार न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया है। ट्रंप चाचा के कार्यकाल में देखो ये भी होना था, सो हो गया। ये बयान बिजनेसमैन अदनान असद की एक डिनर पार्टी में दिया गया। इसके अलावा आसिम मुनीर ने सिंधु नदी पर किसी भी तरीके के बांध को बनाने के खिलाफ भी भड़काऊ बयान दिया है। मुनीर ने कहा है कि उनके देश के पास मिसाइल्स की कमी नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करके भारत 250 मिलियन की आबादी को रिस्क पर डाल रहा है। इसके जवाब में आसिम मुनीर कहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं, अगर भारत नदी के ऊपर बांध बनाएगा तो जैसे ही वो बनाएगा हम 10 मिसाइल फायर कर देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जंग लग गया था इन्हें। पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी बातें रिपोर्टेडली बोली गई हैं, कहीं पर इसका कोई रिकॉर्ड एविडेंस नहीं है, क्योंकि इस डिनर में 120 पाकिस्तानी ओरिजिन के मेंबर्स शामिल थे और एक रिप्रेजेंटेटिव इजराइल डिफेंस फोर्सेस का भी था। इनमें से किसी को भी मोबाइल फोन या कोई डिजिटल डिवाइस ले जाने की परमिशन नहीं थी, पर क्या है ना कि शैतान की शैतानी लाख छुपाने के बावजूद बाहर आ ही जाती है। अब वहां उस डिनर पर लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, लेकिन आपके पास तो मोबाइल फोन है। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्स है आज यस बढ़िया बोला है। आई मीन फोर्सेस के फील्ड मार्शल ने सिर्फ धमकियां नहीं दी हैं, बल्कि खुद को ट्रोल किया है। जी हाँ, अपने आप को। उन्होंने कहा है कि इंडिया एक चमचमाती मर्सिडीज की तरह है जो हाईवे पर चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ट्रक है। उन्होंने पूछा है कि अगर ट्रक मर्सिडीज से टकरा गई तो नुकसान किसका होगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये सुनकर पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत खुश हो गए। क्या एग्जाम्पल दिया सर। ऐसा लोग तब बोलते हैं जब उनके सर में जो दिमाग है उसको निकालकर उसकी जगह पर विशुद्ध क्वालिटी का भूसा भर दिया जाता है, तब ऐसी बातें लोग बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अभी तक मैंने आपको आसिम मुनीर की जितनी बातें बताई हैं उसमें ये वाली अभी तक की सबसे इंटेलिजेंट बात उन्होंने बोली है, क्योंकि इससे पता चलता है आसिम मुनीर को कि उनकी औकात क्या है। घिसे पीटे ट्रक से ज्यादा पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। बात तो सही है। आसिम मुनीर ने ये तो बता दिया कि ट्रक अगर मर्सिडीज से भिड़ेगा तो किसका नुकसान होगा, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि नुकसान होने के बावजूद मर्सिडीज की कीमत नई नवेले ट्रक से ज्यादा ही होती है। बाकी उन्होंने जो हम पर जंग के हमले वाली गीदड़ भभकी दी, इसका जवाब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ही दे चुकी है। लेकिन इस न्यूक्लियर धमकी का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कल 2:33 पर एक स्टेटमेंट के जरिए दे दिया, जहां पर भारत ने यह कहा है कि न्यूक्लियर का धमकी देना पाकिस्तान का धंधा बन चुका है। भारत ने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने हिसाब से ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल बयान दिया है ना पाकिस्तान ने, इसका मतलब निकाल सकती है। लेकिन इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर कमांड ऐसे लोगों के हाथों में है जो खुद आतंकी संगठनों के साथ मिले हुए हैं। भारत ने अपने बयान में अमेरिका को भी लपेटा है और कहा है कि ये बहुत दुखद है कि ये बयान किसी तीसरे देश में दिया गया है जो कि एक फ्रेंडली कंट्री है। भारत ने अपना रुख साफ किया है कि हम किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं और हम वो सब स्टेप्स लेने को तैयार हैं जिससे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। क्या इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? हेलो, तू समझा? हाँ, इनकी पिटाई अभी होगी अभी और नहीं, तू समझा नहीं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध बहुत ही जल्द हो सकता है। The next war which we are looking at, it may happen soon. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास में ये बात कही कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नजदीक है और अब की बार सिर्फ आर्मी को ही नहीं लड़ना है। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को भी लपेटे में लिया और कहा कि कई लोगों के लिए विक्ट्री दिमाग में होती है। जैसे आप पाकिस्तान में किसी से पूछ लें कि आप जीते हो या हारे हो जंग में, तो हर कोई यही कहेगा कि हमारा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गया है, तो जीते ही होंगे, है कि नहीं? If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say
My chief has become field marshal. We must have won only. That's why he's become field marshal. so what I'm saying that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. लेकिन आसिम मुनीर की धमकी, जनरल द्विवेदी का बयान और अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करेंगे, क्या ये एक तरह से पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आसिम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर अगर आप उनको सामने से कुछ बोल सकते तो क्या बोलते? कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके जाना और जाने। मेरे को लगता है इसके में सामने में ऐसा लगता है तुम फिर गुखा के मारोगे। इनको समझ नहीं आती एक बात कि तुम शांति से क्यों नहीं बैठते हो? तुम्हें क्या आदत है कि बिना 2-4 उसके मतलब डोज मिले बिना कि ये चुप ना बैठे? चीज बताओ, अमेरिका सबसे बुरा तो ये लगा कि अमेरिका की धरती पर से ये चीजें सुनने को आई है। अमेरिका तो चलो इजराइल के साथ भी था, क्या ईरान को रोक लिया? ठीक है, अमेरिका तो यूक्रेन के साथ को भी साथ दे रहा था, क्या रशिया रुक पाएगा? मतलब अमेरिका सीरियसली, मतलब पाकिस्तान भाई ये कितने बड़े ये जोकर एक चीज देखना आप, ये कश्मीर का मुद्दा और ये वाला जो अभी इसने जो बातें करी, ये सिर्फ अपनी आवाम को जोश भरने के लिए और उनका हवाबाजी करने के लिए है कि उनको दे दो ये वाली ये वाला सिर्फ पिला दो और उनको मस्ती में रहने दो। उनको लगे ओ भाई साहब पाकिस्तान इज नंबर 1, हम फौज भी नंबर 1, हम अलग दुनिया में चल रहे हैं। कभी इनके पिताश्री जो होते हैं वो चीन होते हैं, कभी अमेरिका, जहाँ से पैसा मिला टपक के वहीं गोदी में बैठ जाओ। अब हम इसके हैं, अब हम इसकी तरफ से बोलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बातें हवाई वाली होती है, इनको ये भी पता है इनकी कि इनकी बस की बात और कुछ गधे नहीं की है। लात एक बराबर है, जिसका कोई वो नहीं है। इतनी नफरत लेके बैठे हैं ना, सीरियसली इतनी नफरत लेके बैठे हैं और इतना कुछ अभी भी इनके अंदर जहर है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये किस हद तक जा रहे हैं। कोई तुम्हें खाने पर वहां बुला रहा है, तुम बात क्या कर रहे हो? ये मेंटली वो नहीं था, वुमेन्स उसका एक उसके लिए बुलाया था। बात तो बहुत सही बोली कि इन खुद को फील्ड मार्शल वाला अवार्ड देके इनको लगता है कि अपनी आवाम को बता देंगे और आवाम खुश जीते ही मैं होंगे। काम कर रही हूँ, मैं खुद को ही अपने लिए कोई अवार्ड दे देती हूँ। सबसे बड़ी बेवकूफ वाली जाहिल वाली हरकत तो शाहिद अफरीदी की थी, परेड निकाल दी। बेवकूफ है सही में इस चीज अरे में। भाई परेड निकाल दी, इलेक्शन लड़ना है उसे भी अगला। पिटाई की परेड निकाल रहा है कोई। ये तो वो हो गया वर्ल्ड कप इंडिया जीती, वो परेड निकाल रहा है। हाँ, कि हम जीते, बस ट्रॉफी नहीं ला पाए। ट्रॉफी में हम कुछ देख के बड़ा- आए थे, हम देख के आए थे। हम देख के आए भाई। यार क्या यार, स्टुपिडिटी एट इट्स पीक है। ठीक है, और डैम बनाएंगे इंडिया, क्यों नहीं बनाएंगे? ठीक है, 10 मिसाइल तुम 20 तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारी जब कहाँ सो रही थी क्या मिसाइल उस टाइम? लगता है ये कुछ ये चाहते हैं हाँ, अभी। तुझे बोलने लगता है काके ही मानेंगे वही है। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।